कैसा परिवर्तन? धर्म परिवर्तन हम नहीं करते हैं, धर्म परिवर्तन तो वो लोग करते हैं। पहली वैदिक धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, अब सनातन। तो धर्म परिवर्तन हम कर रहे हैं क्या? हम करते हैं एकदम। हम क्या? मेरा दादाजी का 7 औरत था, 7 औरत, ठीक है। क्यों? वो कृष्ण को मानते थे। क्यों? 16,108 पटरानी। मैं एक ही औरत, एक मेरे ही। पास फूले जी है, मेरे पास बिरसा जी है, अम्बेडकर जी है, मेरे क्या बोलते हैं सीने में है। अब मैं क्या बोलूं? आप बताइए, मेरा धर्म बताइए, मेरा धर्म क्या है आप बताइए। मैं थोड़ी ना बताऊंगा, मैं नहीं बताऊं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमको अधिकार है। पहले हमारे पूर्वज लोग नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़े लिखे थे, वो नंगा घूमते थे। आज हम नंगा घूमे क्या? नहीं नंगा घूमे ये जी नहीं। जो आप मुझे बताइए सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसके बाद प्रश्न पूछना। सनातन शब्द आप पूछे हैं, उसका तात्पर्य क्या है आप बताइए मुझे। मैं वही तो बता रहा हूँ। सरकार को किसमें नियम बनाना चाहिए? 7 करोड़ धान जो चूहा खा लिया उसके विषय में क्या है बात करने चाहिए? कौन मंत्री बात करेगा? मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। डरता हूँ क्या? डर खाइए, हमको उसमें दिखाइए सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है। चलिए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। ये सनातन का शाब्दिक अर्थ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने बता दिया ना, आप उसको नहीं मान रहे हैं। नहीं तो भाई मैं तो बता रहा हूँ, मैंने जो बता दिया। एक सेकंड, मैं बता दिया। अब मुझे नहीं पता है, इससे ज्यादा कुछ होगा तो आप मेरा ज्ञान वृद्धि करिए। आप पूछ रहे हैं धर्म परिवर्तन, आप इसको मानते हैं? एक तरफ धर्म स्वतंत्रता कानून की लड़ाई कह रहे हैं कि हमारे आर्टिकल 25 की यानी मूल अधिकार का हनन है, उससे लेकर सड़क पर। और दूसरी बात है, एक तरफ गवर्नर साहब हस्ताक्षर करते हैं तो 27% जो आरक्षण बिल है ओबीसी का, उसमें हस्ताक्षर क्यों नहीं? ये 2 बातें और ये सारे लोग हैं। सर क्या कह रहे हैं, क्या रैली, क्या आज की मूल बातें हैं आपकी, बताइए। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ सरकार जो है बहुमत से पास करके राजभवन साइन के लिए भेजी थी। 15 दिन के अंदर में राज्यपाल महोदय ने उसको साइन कर दिया। दूसरे तरफ में 2 दिसंबर सन 2022 को पिछड़ी जाति का संवैधानिक आरक्षण छत्तीसगढ़ के उस समय की तत्कालीन सरकार ने पास करके बहुमत से भेजा था। अभी तक राजभवन में उसको राज्यपाल महोदय ने रोक के रखा हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मसीही समाज और प्रभु यीशु को मानने वाले लोग और पिछड़ी जाति के लोगों में भारी असंतोष है, जिसके खिलाफ आज हम लोग जो है यहाँ पर जिला स्तरीय रैली आयोजित करके ज्ञापन दिया है हमने गवर्नर को। जी, गवर्नर साहब। अच्छा, आप किस पार्टी या किससे हैं? आप कौन से संस्था? मूल निवासी संघ एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है, SC ST OBC माइनॉरिटीज का, जिसका मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, प्रांत अध्यक्ष। सर ये बताइए, प्रांत अध्यक्ष हैं, क्या कारण है कि आरक्षण जो बिल जो पास कर रहे हैं उनके पास पेश है, उसमें साइन नहीं किए? देखिए, राज्यपाल महोदय ने साइन नहीं किया, अभी तक रोक कर, कानूनी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन राज्यपाल महोदय उसको अभी तक रोक के रखे हैं। सेम ऐसा ही मामला तमिलनाडु में आया। तमिलनाडु में भी राजभवन में गया बिल, बहुमत से पास होकर के ओबीसी रिजर्वेशन का, और उसके बाद वो रोक के रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन किया कि किसी भी प्रदेश के राज्यपाल को किसी भी संप्रदाय के लाभ के बिल को रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि यहाँ के राज्यपाल महोदय क्यों जो है 27% रिजर्वेशन को अभी तक जो है रोक के रखे हैं। क्या कह रहे हैं? बैनर पोस्टर लेके चल रहे हैं साहब जी। हम ये इसलिए आंदोलन किए हैं क्योंकि जिस तरह से इस सरकार में, खासकर छत्तीसगढ़ राज्य में दोहरा प्रवृत्ति की मानसिकता की सरकार बैठी हुई है, और जिस तरह से मनोवादी विचारधारा के सीमा पे ये लोग कानून बनाते जा रहा है, और खासकर इस मनोवादी विचारधारा में एक समाज को टारगेट करके जो काला कानून बनाया गया है, इसके काला कानून कैसा है और समाज को कैसे टारगेट कर रहे हैं? काला कानून भाई, जो साथ अगर 25 आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है तो उसको हम तो काला कानून बोलेंगे ना भाई। संविधान के रहते रहते अगर आप आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेंगे तो हम काला कानून मानेंगे ये, क्योंकि हमको किसी भी धर्म को मानने का, इबादत करने का ये हमको अधिकार देता है। और अभी जो कानून बनाया गया है कि आपको किसी भी खाने पीने, मानने पीने के लिए आपको क्या सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा क्या? आपने पूरा पढ़ा है कानून क्या है? सर आप दोनों इधर आइए, बुजुर्ग लग रहे हैं, आप भी आइए, सामने आइए आप लोग। सर आपने जो कानून लाए हैं उससे पूरा पढ़े हैं आपने?
कि उसमें क्या है, किस पर कानून बना है, आपने पढ़ा है? उसमें जो कानून जो अभी नया लाया है उसमें देखते समय माइनॉरिटी विभाग के लिए ज्यादा खतरा है। नहीं, कानून में क्या क्या पढ़ा? मैं एक बात रखूंगा इसका बात। बोलिए। जो मूल निवासी जो संगठन इसका सामने आने का कारण यही है, हम किसी धर्म का विरोध या उसका सहयोग देने वाला नहीं, हम मूल निवासी हैं। उसी में हम एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा था, ये कानून यदि लागू होने से यहाँ अनेक प्रकार का धर्म है, हिंदू धर्म है, मुसलमान, ईसाई, सिख, ऐसा अनेक धर्म में एकत्रित हमारा भारत देश है। ये धर्म, ये बिल आने से किसको खतरा है? देखो अभी ये धर्म बिल आने से पहले मसीह लोगों का चर्च में घर में घुस कर बैठ उन लोग क्या मारपीट करते थे, पथरवार करते थे, किसी को जेल में डालते थे। उसी में क्या है, ये बिल ऐसी है, उससे पहले ये खतरा था। अभी इसको आने के बाद में एक सवाल पूछना चाहता है, अभी जो मसीह लोगों का, जो पादरियों का जो खतरा है, ऐसा ये पंडितों का खतरा है क्या? पंडितों को खतरा है क्या, ये सवाल? ये भी एक धर्म है। कहना क्या चाह रहे, खुल के बोलिए। पंडित कह रहे जो बातें हो बताइए ना। ठीक है, ये हिंदू धर्म में भी यही धर्म है, धर्म मानता है ना, वो भी धर्म है। हाँ। मसीह धर्म है। हाँ। मुसलमान का धर्म है। हाँ। जो ये धर्म, ये लाने से ज्यादा खतरा है जो क्रिश्चियन लोगों का, जो पादरियों का, मुसलमानों का जो उसका ज्यादा खतरा है। ताकि हम किसी से, उन लोग क्या किसी को जो अपना बाइबल बात बोले और प्रार्थना करे, उसको खतरा में है, उसको जेल में दाएंगे, 20 लाख तक जुर्माना है, इतना खड़ीना ये। और धर्म आंदोलन बोलते हैं, मैं बोलता है जब भारत में कोई धर्म का अंदर में नहीं थे, यहाँ भारत देश में ये धर्म, ये जो हिंदू धर्म भी आके हम आदिवासियों के, SC OBC को धर्मांतरण किया है। तो कई लोग क्या मसीह में आया, उसको भी धर्मांतरण करने के लिए उन लोग कोशिश कर रहा है, पैसा दे रहा है, शासन प्रशासन उसका साथ है, इसलिए उसका खिलाफ में हम लोग मूल निवासी सामने हैं। क्या कह रहे थे बताइए? मैं यही बोलना चाह रहा था सर कि क्या है, खासकर इस बिल में एक मसीह समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तो कानून नहीं बना था, बजरंग दल प्रताड़ित करते थे, अब कानून बना के सरकारी उसको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि मसीह समाज हमेशा से सेवा भाव से समर्पण पे काम करने वाले लोग रहे हैं। और आज तक गृह मंत्री भी बोल रहे हैं भाई कि यहाँ तो कोई धर्मांतरण है, हुआ ही नहीं है। भैया जब पहले भी कानून था, आप अगर धर्मांतरण नहीं हुआ तो धर्मांतरण होगा तभी तो होगा ना भाई। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो कानून है, सरकार कहती है कि जबरन धर्मांतरण होता है, छल लालच कपट से होता है, उसके खिलाफ में है, तो फिर लड़ाई किस बात की? बाकी समाज तो भाई अभी तक जबरिया धर्मांतरण कितना हुआ है? सरकार के पास तो कोई आंकड़ा नहीं है। जब सरकार बोल रहा है कि अभी तक धर्मांतरण शून्य है, तो अभी तक तो कोई दबाव में तो धर्मांतरण हुआ ही नहीं है। जब धर्मांतरण हुआ नहीं है, जबरन धर्मांतरण हुआ नहीं है, तो धर्मांतरण बिल लाने का जरूरत ही क्या है? ये आपका कि 7 साल आप सिर्फ प्रताड़ित करना चाहते हो ना, कि आप सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, कि आप अभी तक आप बजरंग दल को भेज रहे थे, जाके आप उनके लोगों के ऊपर FIR करते थे, जबकि आपको ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर आपको FIR करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लगाया। जो शांतिप्रिय समाज है, आप उसी के लिए और कानून ला रहे हैं। कानून इसलिए ला रहे हो क्योंकि वो लोगों को अपने साथ बैठा रहा है, जो भूखा है उसको खिला रहे हैं। अरे भाई, क्या मैं भूखा हूँ, अगर कोई अगर क्रिश्चियन व्यक्ति खिला दे तो क्या वो धर्म परिवर्तन हो जाएगा? अगर तुमको शौक नहीं है, अगर कोई भूखा मर रहा है तो तुम नहीं खिला रहे हो भाई, तो जो खिला रहे हो तो खिलाने तो दो। क्या नाम है आपका? मेरा जय साहू नाम है, मूल निवासी। जय साहू है जी, और मूल निवासी का जिला अध्यक्ष है हम। तो अभी आप क्रिश्चियन हो गए हैं कि नहीं हुए? क्रिश्चियन नहीं हो भाई, मैं मूल निवासी हूँ। मैंने धर्म परिवर्तन का मतलब ये कि जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज नियम मान्यता है उनको ना मानना, जो दूसरे धर्म के नियम को मानना, ऐसा ही होगा ना? एकदम। नास्तिक का कौन सा धर्म है?
नास्तिक तो धर्म ही नहीं, वो माने जो ईश्वरी वाली बातें हैं उन पर वो भरोसा नहीं करता, मूर्ति पूजा जैसे चीजों पर, वो एक नास्तिक है। देखो भैया, मैं वास्तविक इंसान हूँ। मेरे लिए ना, जिस दिन आप बिरसा फुले अम्बेडकर के विचारधारा को पढ़ोगे ना, आप दिन उसमें धार्मिक बोलना बंद कर दो, क्योंकि समाज के लोगों ने आज तक बिरसा फुले अम्बेडकर के विचारधारा को नहीं पढ़ा है। हमें अपने समाज के महापुरुषों को नहीं पढ़ा है। इसका साथ अपने को आपको हमेशा बोलते हैं। ये पूछ रहा हूं, बताइए आप जो हिंदू या जो सनातन धर्म है उनकी रीति नीति को नहीं मानते ना, कि मानते हैं? नहीं, देखिए मैं इस पे बहस नहीं करता, मेरा पूछ रहा हूँ मैं, जो है वो बताइए। वो भी एक वो धर्म है, हम सबकी आस्था को मानते हैं, हम महापुरुष के विचारों को मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे विचार से मानिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम आपको अधिकार है कि आप किसे माने, बस वैसे मैं पूछ रहा हूँ। देखिए वो कह रहे हैं, हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि धर्मांतरण है कि नहीं असल में, मतांतरण है कि नहीं असल में, आप समझ रहे हैं? एक लोगों का मानना है कि भाई हिंदू या सनातनी रीति नीति को नहीं मानते, किसी और के मानते हैं, तो वो उनके हो गए, राइट, उनके हो गए, चाहे किसी के भी हो। मेरे पास जो है वो मैं बता, मेरे पास फुले जी है, मेरे पास बिरसा जी है, अम्बेडकर जी है, मेरे क्या बोलते हैं सीने में है। अब मैं क्या बोलूं, आप बताइए, मेरा धर्म बताइए, मेरा धर्म क्या है, आप बताइए। मैं थोड़ी ना बताऊंगा, मैं नहीं बताऊं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए मैं कहूंगा मैं तो मूर्ति पूजा हिंदू में, सनातन में जितने मानते सब मानता हूँ, तो मैं गर्व से कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, तो आप भी गर्व से कहिए ना मैं ईसाई हूँ। क्या नहीं, मैं सुनिए, मैं बोलता हूँ, मैं कानूनन डॉक्यूमेंट सुनिए, मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से हिंदू हूँ और विचारधारा से मैं वास्तविक हूँ, ये वास्तविकता हूँ। मैं सारे महापुरुष को मानता हूँ, बिरसा फुले अम्बेडकर। आप अभी इधर कैमरे के सामने पीछे रहेंगे तो समझ लेंगे। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, धर्म क्या है और परिवर्तन कैसे होता है, मुझे बताइए आप लोग। बता रहा हूँ जी। जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, हाँ? ठीक है, या गरीब रहते हैं, उनसे कोई लालच देकर, हाँ? कोई चमत्कार बातें करके लोगों की धर्मांतरण किया जाता है। धर्म क्या है बताइए ना। अरे आपने धर्मांतरण तो, धर्म क्या है? धर्म सबसे पहले धर्म एक नियम है जिसके अनुसार से समाज रीति नीति चलता है। जैसे हिंदू या क्रिश्चियन कोई भी हो, जैसे क्रिश्चियन है। आप कितने धर्म को जानते हैं इंडिया में? कितना धर्म को? बहुत, सिख ईसाई कितना है? 6 9 है। हाँ। 9 है। हाँ। धर्म क्या है? धर्म सबके लिए, हित के लिए होता है। आप जिस हिंदू धर्म की जिक्र कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म में ST OBC और माइनॉरिटी का कितना ही स्थान, आप मुझे बताइए। आप आरक्षण पे बात कर रहे हैं कि जो धर्म स्वतंत्र बिल पे बात कर, सनातन शब्द ये मेरा मूल अधिकार है, मैं किसको मानूं किसी को ना मानूं, ये सवाल ही नहीं है, ये तो आपका अधिकार है। रुको दो बातें, एक सेकंड आप विषय रुको भाई, सर जी देख मेरा प्रश्न पहले सुनिए, मेरा मौलिक अधिकार है। आप लोग प्रश्न, मैं भी देखता हूँ YouTube में, तुम पहले क्यों नहीं मानता? मेरा दादाजी का 7 औरत था, 7 औरत, ठीक है, क्यों? वो कृष्ण को मानते थे, क्यों? 16,108 पटरानी, मैं एक ही औरत, एक ही, और 100 रखूंगा तो मुझे अधिकार देगा क्या? तो मैं क्यों पुराना परंपरा और नियम को मानूं? यस सर, क्यों मानूं? क्यों मानूं? एकदम राइट सर, एकदम बढ़िया। आप रुकिए, इन पर आते हैं। उन्होंने 2 बातें कही ना, आप बताएं सनातन किसे कहते हैं? अभी आप मुझे पूछ रहे थे ना, आप बताएं। सबके सम्मान के लिए होता है, सबके अधिकार के लिए होता है। नहीं, सनातन का शाब्दिक, नहीं, आपने मुझे पूछ लिया ना, अब आप ही बताएं सनातन का शाब्दिक अर्थ। सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले, किस चीज में? जी, ये शाब्दिक, हाँ, ये होता है। अब धर्म परिवर्तन, मैं ChatGPT दिखाता हूँ सर जी, शब्दकोश में। धर्म क्या होता है? धर्म सबके हित के लिए होता है, सबके शाब्दिक, हाँ, सबके हित के लिए, ये नहीं होता है। क्या नाम है आपका? नाम क्या? आपका नाम से क्या है? आप नाम तो बता दो। से नहीं है, सीधा मुझसे प्रश्न पूछे, मैं बता रहा हूँ सर जी। मैं अगर ना पॉइंट में उतर जाऊंगा ना, तो अभी बात करेंगे। पॉइंट में उतर जाऊंगा ना तो बहुत चीज हो जाएगा। जी, पॉइंट पे हाँ, तो हम धर्म परिवर्तन बोल रहे हैं लोग। आप रुक मैं एक पॉइंट को लेके बोल रहा हूँ, एक पॉइंट को लेके बोल रहा हूँ। कौन सा पॉइंट? अभी हमारे भाई लोग 2 पॉइंट पर रैली किए हैं, एक पॉइंट को बता दिए सर, मूल निवासी वाला। दूसरा पॉइंट सर से पूछे आप, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कैसा परिवर्तन? धर्म परिवर्तन हम नहीं करते हैं, धर्म परिवर्तन तो वो लोग करते हैं, पहली वैदिक धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, अब सनातन। तो धर्म परिवर्तन हम कर रहे हैं क्या? हम करते हैं हम क्या? हमको अधिकार है। पहले हमारे पूर्वज लोग नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़े लिखे थे, वो नंगा घूमते थे। आज हम नंगा घूमे क्या? नहीं, नंगा घूमे
ये बताइए ये अब बस बात तो करने दीजिए। रुको रुकिए, सर रुकिए। जी, हाँ, बोल लीजिए बोल लीजिए। सरकार को किसमें नियम बनाना चाहिए? हैं? 7 करोड़ का धान जो चूहा खा लिया उसके विषय में क्या है बात करनी चाहिए? कौन मंत्री बात करेगा? मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। डरता हूँ क्या? डरता हूँ क्या? मैं मंत्री बनाता हूँ, मैं वोट देता हूँ, हैं? मेरा अधिकार और तोखन साहू का गांव का करीब का हूँ। मैं तोखन साहू से पूछूंगा 7 करोड़ का धान कहाँ है?